नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज एक छोटी-सी लघु कथा कहना चाहूँगा और उस लघु कथा से मुझे लगता है कि मैं अपने विचार आप तक पहुँचाने में कामयाब रहूँ। एक बार एक गाँव की बात है। एक गाँव में बहुत से लोग रहते थे। यहाँ मैं एक गाँव ना कहूँ तो एक कस्बे की बात करूँ या एक देश की बात करूँ। एक देश था, उस देश में एक छोटा-सा राज्य था जहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते थे। तो उस लोगों का जीवन अच्छे से चल ही रहा था। तो उस गाँव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर में वो धनी व्यक्ति जब शहर में गए तो शहर में उन्हें देखा कि शहर में लोगों के घरों में एक दूरसंचार की चीज़ लगी हुई है जिसका नाम टेलीफ़ोन है। तो वो वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने घर में आके अपने परिवार वालों को बोला कि मैं आज शहर से आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, जिससे हमारा जो मान-सम्मान इस गाँव में और हमारी मान प्रतिष्ठा और इस गाँव में और समृद्ध हो जाएगी या इस राज्य में और समृद्ध हो जाएगी। घर वाले बड़े खुश हुए। घर वालों ने बोला कि ऐसी क्या चीज़ है? तो उन्होंने बोला कि ये देखो मैं टेलीफ़ोन लेके आया हूँ। आज हमारे घर में टेलीफ़ोन लग जाएगा। इस गाँव का पहला टेलीफ़ोन हमारे इस कस्बे का पहला टेलीफ़ोन हमारे गाँव में हमारे घर में लगेगा। तो भाई पूरे कस्बे में खबर फैल गई कि ज़मींदार साहब के घर में एक टेलीफ़ोन लगा हुआ है। तो सभी गाँव वाले बड़े उत्सुक होकर उस चीज़ को देखने के लिए और बधाई देने के लिए एक लाइन लगा के उस ज़मींदार के घर के बाहर खड़े हो गए। ज़मींदार जब बाहर आया तो उसने बोला, हाँ भाई क्या बात है? उन्होंने बोला, ज़मींदार साहब हमने सुना कि आपने यहाँ पर अपने घर में टेलीफ़ोन लगाया है। तो सभी लोगों ने बोला। तो ज़मींदार साहब ने बोला, हाँ बिल्कुल ये लगाया तो है। उन्होंने बोला, क्या हम उसको देख सकते हैं? उन्होंने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन दूर से ही देखना। तो वो लोग गए वहाँ पर और देखना शुरू हो गए। देखते रहे। एक दिन हुआ, दूसरे दिन और लोग आए, तीसरे दिन और लोग आए। तो चौथे दिन तक अब ये लोगों को आना जाना लगा रहा। अब सभी बैठ के देखने लगे कि इस टेलीफोन की आवाज़ कब चलेगी। सभी इंतज़ार करने लगे। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25, 30, 1 महीना गुजर गया। तो गाँव वाले बोलते, भाई ये टेलीफोन तो आपने लगाया लेकिन ये बजता तो नहीं है, इसका फ़ायदा क्या है यहाँ पर लगाने का? आप किससे बात करोगे और आपसे बात करने वाला कौन है? तो ज़मींदार को बड़ी हैरानी हुई, ये मैंने क्या किया? मैंने तो तरक्की की, लेकिन मैंने तरक्की केवल अपने घर तक ही की, बाकी तक तो पहुंची नहीं। तो उसने बोला, हाँ यार ये चीज़ तो गलत हो गई। और अगले दिन उसने टेलीफोन उठाया और वापस छोड़ दिया। तो कुछ ही देर के बाद उसको ये एहसास हुआ। दोस्तों, मैं अपने पिछले संस्करण में एक छोटी सी लघु कथा कही। उस लघु कथा का आगे का हिस्सा मैं आपसे अभी कहने जा रहा हूँ। और कई लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा, कई मेरे व्यूअर्स को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। तो कृपया वो पहली वाली लघु कथा का थोड़ा सा अंश ज़रूर सुन लीजिए। तो जब ज़मींदार को लगा, यार ये चीज़ तो किसी काम की नहीं है, मैंने तो सिर्फ मैं तो सिर्फ अपने ही कहता जा रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई मेरी बात सुनने वाला है ही नहीं है, ना मेरे से कोई बात करने वाला है। उसने फ़ोन को उठाया और बाहर फेंक दिया। और कुछ ही देर के बाद गांव वालों को लगा, नहीं यार ज़मींदार के घर में तो फ़ोन लगा था, लेकिन इनके साथ बात करने के लिए कोई था नहीं। तो क्योंकि उस ज़मींदार का उस पूंजीपति का किसी से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। वो केवल और केवल अपने ही अहम में, अपने ही अहंकार में जी रहा था। वो जो भी कहता था बस अपने ही मनवाने की कोशिश करता था। तो बात ऐसे है कि अगर कोई सिर्फ अपने ही मन की बात सुनाता जाएगा, अपने ही मन की कहेगा, अपने ही मन की करेगा, उसके घर परिवार वाले भी एक समय आकर उससे बात नहीं करेंगे, उठ के बाहर जाके बात करेंगे। क्योंकि वो भी मन खाली केवल उसी का ही नहीं है, मन बाकियों का भी होता है। हर किसी के मन की बात होती है, हर किसी को अपने मन की बात कहनी पड़ती है। और आप अपने ही मन की कहते रहेंगे तो लोगों की कब सुनेंगे? और आपको अपनी ही चलानी है। आपको परिवार की क्या जरूरत है? आपको तो अकेले ही रहना चाहिए। जब ये चीज़ उस ज़मींदार को पता चली तो उसने शहर से एक और फ़ोन लाया और दूसरे गांव में लगवा दिया, ताकि एक गांव वाले दूसरे गांव वालों के साथ बात कर सके और एक दूसरे से हालचाल पूछ सके और उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके।
जब ऐसा हुआ तब ज़मींदार को एहसास हुआ कि जो तरक्की होती है वो केवल एक घर, एक 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 समुदाय या एक 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 इंसान की तरक्की नहीं है। तरक्की में वही फ़ायदा तरक्की का वही होता है जहाँ आप पूरे समुदाय की, संपूर्ण राष्ट्र की और संपूर्ण समाज की तरक्की कर पाएँ। जब ये एहसास उनको